दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा कंपटीशन हब पर। दोस्तों मैं आपका दोस्त आशीष गोस्वामी। दोस्तों आज मैं आपको हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में सीधे पूछा गया प्रश्न है, पूछा जाता प्रश्न भी है। तो साथ ही आप इस वीडियो को जरूर देखें और एग्जाम वाले अभ्यर्थी इस वीडियो को जरूर देखें। आपको यही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा साथी। तो ज़्यादा देर न करते हो चलते हैं प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? चौड़ा, 10 मीटर कपड़ा, नया, दर्जन। तो मेरे प्यारे साथी आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, दर्जन। जी हाँ साथी, इसमें संख्या विशेषण को दर्शाता है, तो 10 मीटर आपका कपड़ा नहीं होगा, दर्जन होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 2, श्यामल श्यामल की तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? संबल, समालू, शामले, सांवला। तो मेरे प्यारे साथी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, सांवला। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रामचरितमानस को किसने लिखा था? तो मेरे प्यारे साथी आपका ऑप्शन ए कबीरदास, बी वाल्मीकि, सी तुलसीदास, डी बाल भट्ट। तो रामचरितमानस को किसने लिखा था? तो साथी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास। जी हाँ साथी, रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। रामायण को किसने लिखा था साथी? रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो ये आपके क्वेश्चन में देखने को मिला है, रामायण को किसने लिखा था? तो वाल्मीकि जी ने लिखा था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका नाम हमेशा पुल्लिंग होता है? समुद्रों का, तिथियों का, नदियों का, भाषाओं का। तो मेरे प्यारे साथी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, समुद्रों का। जी हाँ साथी, समुद्रों का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। नदियों का स्त्रीलिंग होता है, एक दो को छोड़कर। तिथियों का भी, भाषाओं का भी नहीं होता है। आपका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 5, समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं वह वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? यांत्रिकी, युद्धपोत, युग पुरुष, यक्षसु। तो मेरे प्यारे साथी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युद्धपोत। जी हाँ साथी, समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसे युद्धपोत भी कहा जाता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 6, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया इस वाक्य का वाच्य क्या है? इनमें से कोई नहीं, क्रमवाच्य, कीर्तवाच्य, भाववाच्य। तो मेरे प्यारे साथी आप इसका उत्तर जरूर बताइए। तो आपका राइट आंसर क्रमवाच्य हो जाएगा। जी हाँ साथी, क्रम कर रहे हैं, मजदूर क्रम कर रहे हैं, क्रम से पेड़ काट रहे हैं, तो क्रमवाच्य हो जाएगा, भाव नहीं होगा, कीर्त भी नहीं होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 7, शाखा मृग में निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? हाथी, शुतुरमुर्ग, सिंह, बंदर। तो मेरे प्यारे साथी ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिला है, तो साथी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंदर। जी हाँ साथी, बहुत साथी शाखा मृग को मार कर आए हैं, ये आपका गलत हो गया है, बंदर होगा। शाखा मृग का मतलब होता है डाली डाली कूदने वाला, टहलने वाला, तो आपका बंदर हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारे साथी अगले बार मिस्टेक से, भूल से कोई भी गलती हो गई है, वो साथी 6 माह का टाइम आपको मिला है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, आप सुधार लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप तैयारी करिए साथी, आपको अब की बार वर्दी जरूर मिल जाएगी। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आस्तीन का सांप, आंख चुराना, कठपुतली होना। तो साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जी हाँ साथी, ये लोकोक्ति है, ये सब मुहावरा है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
सूर्य सार कृत काव्य निम्नलिखित में से कौन है? केशवदास, रहीम, रसखान, सूरदास। तो आपका राइट आंसर सूरदास होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लता मंगेशकर गीत गा रही है, वाक्य किस काल का है? संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। तो साथी आपका राइट आंसर अपूर्ण वर्तमान काल होगा। लता मंगेशकर गीत गा रही है, गीत गा चुकी नहीं है, समाप्त नहीं हुआ, अभी चल रहा है, तो आपका अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, पूरा कार्य पूरा नहीं हुआ है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 11। तरावट शब्द में मूल शब्द है जो प्रत्यय में से कौन सा है? तराव प्लस टा, तरा प्लस वट, तर प्लस आवट, तरा प्लस आवट। तो मेरे प्यारे साथी आपका तरावट शब्द में तर प्लस आवट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 11। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? क्रमधाराय समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास। तो आराम कुर्सी में कौन सा समास है? तो साथी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आराम के लिए किसकी जरूरत होती है? कुर्सी की जरूरत होती है। कुर्सी पे कौन बैठता है? पुरुष बैठते हैं। पुरुष महिला कोई तत्पुरुष हो जाएगा, आपका मानव ही बैठता है। साथी आपका आराम के लिए कुर्सी की जरूरत है, ये हम वाक्यांश को समझा रहे हैं आपको, आपका तत्पुरुष हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 13। नीचे दिए गए विकल्पों में से बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। चूंटियां, चूटिया कहे आपका क्या होगा साथी? तो चूटियां कहे चूटियां, चूटियों, चूटी, चूटिए। तो आपका राइट आंसर चूटियां होगा। चूटियां, चूटिया कहे चूटियां। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला चुनिए। कुम्हार, कुम्हारी, कुम्हारण, कुम्हारियों, कुम्हराइन। तो साथ ही आपका कुम्हार का क्या होगा? तो साथी आपका राइट आंसर कुम्हार का कुम्हारी हो जाएगा, कुम्हारिन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 15। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रमवाच्य। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। लख, लक्ष्य, लाख, लक्ष्य। तो आपका डी हो जाएगा लाख, लख का तद्भव रूप लाख हो जाएगा, लक्ष्य का लाख। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 17। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग संबंधी, कारक संबंधी, वचन संबंधी, वाक्य रचना। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, वाक्य में वाक्य रचना संबंधी कारक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित प्रश्न में से वाक्य संरचना आधार पर उसके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा, कुंदत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो साथी आपका राइट आंसर कुंदत क्रिया हो जाएगा। रवि दीवार रंगने लगा, ये आपका कुंदत करना, कुंदन काम करने लगा, कुंदित, उसे कुंदन क्रिया कहते हैं, कुंदत क्रिया। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 19। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, क्रम कारक। तो अलमारी में कपड़े पड़े हैं साथी, तो आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, कर्ता नहीं होगा, क्रम भी नहीं होगा, संप्रदान कारक भी नहीं होगा, ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा साथी। प्रश्न 20।
निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही चयन करें जो कि दिए गए पद की उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति, राघव, राजा, राम। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। तो साथी, रघुपति, राघव, राजा, राम, ये आपका कौन सा अलंकार होगा? साथी, आपका ये अनुप्रास अलंकार होगा। रघुपति, राघव, राजा, राम, ये अनुप्रास अलंकार होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। वात्सल, भयानक, अद्भुत, श्रृंगार। संयोग और वियोग किस रस के रूप है साथी? संयोग और वियोग किस रस के रूप है साथी? श्रृंगार रस है आपका। यह आपका राइट आंसर श्रृंगार रस हो जाएगा। संयोग और वियोग, श्रृंगार रस। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प सही विकल्प का चयन करें। अशुद्ध वाक्य के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है घूमना सुबह अच्छा है। तो साथी, सुबह घूमना अच्छा है सुबह, इसको आपको चुनना है। घूमना सुबह अच्छा है, तो घूमना अच्छा है सुबह नहीं होगा। घूमना सुबह अच्छा है, ये भी गलत हो जाएगा। सुबह अच्छा है घूमना, ये भी गलत हो जाएगा। सुबह घूमना अच्छा है आपका राइट हो जाएगा। सुबह घूमना अच्छा है, यह आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 23, ठीक ठाक जाना मुहावरे का अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा? ठिठक जाना, ठीक ठाक नहीं है, ठिठक जाना। ठिठक जाना, ये आपके पेपर में देखने को मिला है प्रश्न। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ है रुक जाना। ठीक ठाक जाना नहीं, ठिठक जाना, रुक जाना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द अनभिज्ञ, अभिज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ। तो आपका राइट आंसर अनभिज्ञ होगा। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। प्रश्न 25, मच्छर भिन भिनाते हैं। मच्छर भिन भिनाते हैं, ये भी बनाते नहीं है साथी, भिन भिनाते हैं। मच्छर भिन भिनाते हैं कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया। आपका राइट आंसर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। मच्छर भिन भिनाते हैं पूर्वकालिक क्रिया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि सर्वनाम साध्य का अर्थ होगा। तो आपका सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम, संबंध का नाम। सार्वनाम का शाब्दिक अर्थ, तो साथी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सबका नाम। सार्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होगा, दूसरों का नाम नहीं होगा, संबंध का नहीं होगा, अपना का नहीं होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सबका नाम, सार्वजनिक नाम है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि प्रत्यय से बना है। इंसान, मदद, जादूगर, समझ। तो साथी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जादूगर। जादूगर आपका राइट हो जाएगा। कहा हो? निम्नलिखित विकल्प में से लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। जो गरजते हैं बरसते नहीं, आस्तीन का सांप, आंख चुराना, कठपुतली होना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो गरजते हैं बरसते नहीं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य में वात्सल्य का रस ये मिलाकर कुल कितने रस हैं? तो साथी आपका 9, 10, 13, 11। तो वात्सल्य रस को मिलाकर ये आपका 11 रस हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग एकवचन में होता है? हस्ताक्षर,
दल, रोमकूप, लोग। तो साथी आपका राइट आंसर रोमकूप का हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नील गगन सा शांत हृदय था, हो रहा इस वाक्य इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो साथी उपमा अलंकार, अनुयोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संदेह अलंकार। तो आपका राइट आंसर उपमा अलंकार हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार हिंदी का विकास में से निम्न में से किस भाषा में हुआ है? अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी मागधी। तो ये आपका राइट आंसर मागधी अपभ्रंश से हुआ है साथी, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 33, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो आपका शफरी, सूर्यपुत्र, शंभु, नीरद। मेघ शब्द आपका राइट आंसर हो जाएगा नीरद। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 34, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द होगा सामान्य, बुरा, ज्यादा अच्छा, विभिन्न। तो साथ ही आपका राइट आंसर ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर, ज्यादा अच्छा, राइट हो जाएगा, बहुत अच्छा। चलो प्रश्न 35, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द विकल्प में से नहीं है। सिंह, सूर्य, दूध, सर्प। तो साथ ही आपका राइट आंसर दूध हो जाएगा। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द विकल्प में से नहीं है, दूध नहीं है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 36, रमेश किताब पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल, वर्तमान सामान्य काल, वर्तमान भविष्यकाल, पूर्ण भूतकाल। रमेश किताब पढ़ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान अपूर्ण काल। ये आपका अपूर्ण काल हो जाएगा, राइट आंसर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक विकल्प का चयन करें। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, कृतघ्न, परोपकारी, धर्मज्ञ। उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, कृतज्ञ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। कनक, कनक आपका सोना, चांदी, चावल, कंगन। तो साथी आपका राइट आंसर सोना हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कहावत में, कनक कनक के 100 गुनी, माँ धिक्कार, जो खाए पौरात है, जो पाए बौराए, सो पाए बौराए। तो साथी एक कनक का नाम होता है धतूर। धतूर को खाने से बौरा जाता है आदमी, सोने को पाने से, ज्यादा धन पाने से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो साथी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करते हैं, आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो साथी जय हिंद, जय भारत।